हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का टॉपिक 4 पढ़ेंगे, दैट इज व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। हमने देखा था कि गोर्बाचेव जो थे उनके लाए गए रिफॉर्म्स की वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ किसका, सोवियत यूनियन का 1991 में। ये हमने डिस्कस किया था, बट सिर्फ गोर्बाचेव के ही लाए गए रिफॉर्म्स इसके पीछे का कारण नहीं थे, यानी कि बहुत सारे मल्टीपल रीजंस थे जिसकी वजह से जो सोवियत यूनियन है वो डिसइंटीग्रेट कर गया। अब इसके डिसइंटीग्रेट के पीछे के कौन से रीजंस थे वो सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर इन 1991 वाज द रिजल्ट ऑफ सेवरल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल रीजंस। अब जो हमारा यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ, यानी कि यूएसएसआर जब डिफरेंट मल्टीपल कंट्रीज में डिवाइड हो गया, 15 इंडिपेंडेंट नेशंस निकल के आए यूएसएसआर में से। तो जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, तो उसके पीछे मल्टीपल रीजंस थे, सिर्फ गोर्बाचेव के लाए गए रिफॉर्म्स नहीं, इसके पीछे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल रीजंस सब थे। रीजंस बिहाइंड यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन। अब यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के पीछे के मेन रीजंस कौन-कौन से थे? पार्टी बिकेम ब्यूरोक्रेटिक एंड करप्ट। हमने देखा था एक ही पार्टी रूल क्या करती थी, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो ज्यादा अथॉरिटेटिव होती चली गई, ब्यूरोक्रेटिक यानी ज्यादा अथॉरिटी गेन करती चली गई, अपने हिसाब से पूरी पार्टी अपना काम करा करती थी और लोगों के वेलफेयर के लिए सोशलिज्म इन्होंने अडॉप्ट किया है, यानी कि इन्हें लोगों के यानी सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम करना है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना है, जो हमें स्टार्टिंग के टाइम पीरियड पे देखने को भी मिला। जब हमने सोशलिज्म को अडॉप्ट किया था यूएसएसआर में, तब स्टार्टिंग के कुछ सालों में, कुछ ईयर्स में हमें देखने को मिला कि हाँ, गवर्नमेंट जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, बट धीरे धीरे जो गवर्नमेंट है उसने अपने हिसाब से सारा कंट्रोल करना स्टार्ट किया, जो सिटीजन्स है उन्हें कोई राइट्स प्रोवाइड नहीं किए गए, तो ये जो पार्टी थी वो करप्ट होती जा रही थी, करप्शन बढ़ता जा रहा था और ब्यूरोक्रेसी जो है और ज्यादा अथॉरिटेटिव होती जा रही थी, यानी पार्टी जो है बहुत ज्यादा ही अथॉरिटेटिव हो गई और लोगों को उनके बेसिक राइट्स तक नहीं दिए, करप्शन बढ़ता चला गया। जो पार्टी है वो अपने अकॉर्डिंग सारे काम कर रही है, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचे बगैर। The one party system limited democracy। और जो वन पार्टी सिस्टम था, यानी कि सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही रूल किया करती थी और कोई पार्टी थी ही नहीं अपोजिशन में, तो सिर्फ ये कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, दैट इज वन पार्टी सिस्टम चला करता था यूएसएसआर में। और डेमोक्रेसी में हम जानते हैं कि वन पार्टी नहीं होती है, मल्टीपल पार्टीज होती हैं। जब मल्टीपल पार्टीज होंगी, लोगों के पास ऑप्शन होगा, सिटीजन्स के पास ऑप्शन होगा कि वो अपनी पसंद से अपनी पार्टी के किसी कैंडिडेट को इलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, अपनी पसंद से वो गवर्नमेंट चूज कर सकते हैं, तो वो डेमोक्रेसी कहलाई जाती है। यानी कि जहां पे मल्टीपल पार्टीज होंगी, वो मल्टीपल पार्टी सिस्टम जो है वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करेगा। बट यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है, वन पार्टी सिस्टम था यूएसएसआर में, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यूएसएसआर नॉन डेमोक्रेटिक था। यहाँ पे हमें डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से काफी सारे सिटीजन्स जो है उन्हें प्रॉब्लम हुई, उन्हें सफर करना पड़ा। पीपल हैड नो पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफी लंबे समय तक तो लोगों को कोई भी फ्रीडम नहीं दी गई थी, यानी आजादी नहीं दी गई थी, जो उनकी बेसिक फ्रीडम, बेसिक राइट्स हैं वो सिटीजन्स को प्रोवाइड नहीं किए गए। लास्ट में मिखाइल गोर्बाचेव जब आए, जब उन्होंने रिफॉर्म्स लेकर के आए, उन्होंने ग्लासनोस्ट रिफॉर्म्स, पेरेस्ट्रोइका, ये सारे रिफॉर्म्स जब वो लेके आए मिखाइल गोर्बाचेव, तब जाकर के ग्लासनोस्ट के अंडर में जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आए, तब जाकर के सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड किया गया और सेंसरशिप जो है मीडिया पे से उसे हटाया गया। तो इस टाइप से जो पार्टी है वो क्या करती थी, सिटीजन्स के वेलफेयर के बारे में नहीं सोच रही थी। लास्ट टाइम पीरियड पे जब मिखाइल गोर्बाचेव ने ये राइट्स प्रोवाइड किए, तब जाके जो सिटीजन्स है वो अपनी वॉइस रेज कर पाए। उससे पहले जो भी प्रोटेस्ट हुआ करते थे, जो भी सिटीजन्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अपनी वॉइस रेज किया करते थे, गवर्नमेंट उन्हें पनिश किया करती थी। और जो सेंसरशिप लगा दिया, जो भी मीडिया अगर कुछ पब्लिश कर रही है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो उस पर सेंसरशिप लगा दिया करती थी गवर्नमेंट। तो ये प्रैक्टिसेस चला करती थी सोवियत सिस्टम में, जिसकी वजह से जो सिटीजन्स हैं वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे, उन्हें एक तरह से उनसे उनके बेसिक राइट्स छीन लिए गए थे। एक्सेसिव स्पेंडिंग ऑन मिलिट्री एंड आर्म्स रेस वीकेंड द इकोनॉमी। अब आर्म्स रेस चल रही थी, यानी कि जो वेपन्स अमेरिका बना रहा है वो यूएसएसआर भी बनाया करता था, और जो यूएसएसआर वेपन्स बना रहा है वही वेपन्स अमेरिका भी बनाया करता था, जिससे कि अगर कभी वॉर हो तो दोनों के बीच में जब भी वॉर होगी तो इनफ वेपन्स हो दोनों पावर्स के बीच में, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस में लाने की कोशिश किया करते थे।
अगर यूएसए जो है इसके पास ज्यादा वेपन्स हो जाया करते थे तो यूएसएसआर और ज्यादा वेपन्स प्रोड्यूस किया करता था। अगर यूएसएसआर के पास एक्स्ट्रा अमाउंट में वेपन्स हैं, बहुत ज्यादा बॉम्ब्स बना लिए हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बॉम्ब्स बना लिए, हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बना लिए हैं, तो वही अमेरिका भी किया करता था। तो इस टाइप से आर्म्स रेस चलती थी। तो ये जो आर्म्स रेस है इसकी वजह से जो वेपन्स है, जो मिलिट्री है, उस पर काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर खर्च करना पड़ा और इसी की वजह से जो इकोनॉमी है वो वीक होती चली गई और हमने सोसाइटी के किसी और सेक्शन को प्रमोट ही नहीं किया। जैसे लोगों के यानी सिटीजन्स के जो बेसिक गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स जो हैं, उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं किया। हमने सिटीजन्स के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं बनाए, उन्हें डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करी, बल्कि हमने सारा फोकस अपना कहाँ पे रखा, मिलिट्री और आर्म्स रेस पे, जिसकी वजह से ज्यादातर जो पैसा है वो सब हमारा इसी एरिया में यानी मिलिट्री डिफेंसिव पर्पसेस में हमारा सारा पैसा खर्च हो गया। जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ह्यूज एक्सपेंडिचर खर्च हो गया मिलिट्री और आर्म्स रेस में, और सिटीजन्स की जो नीड्स है उन्हें फुलफिल नहीं किया गया, बेसिक नीड्स को, उन्हें कंज्यूमर गुड्स नहीं मिल पा रहे थे। पेरेस्ट्रोइका रिड्यूस्ड स्टेट्स कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। अब पेरेस्ट्रोइका यानी कि रिस्ट्रक्चरिंग की गई थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे। इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, पेरेस्ट्रोइका के अकॉर्डिंग जो स्टेट का कंट्रोल हुआ करता था ओवर द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, उसे कम कर दिया गया। स्टेट का जो कंट्रोल है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस पे, इंडस्ट्रीज पे, एग्रीकल्चर पे, उसे कम कर दिया गया, जिसकी वजह से अब लोगों के पास लिमिटेड अमाउंट में प्राइवेट ओनरशिप आ गई थी, उन्हें थोड़े बहुत राइट्स मिल रहे थे। ग्लासनोस्ट अलाउड क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ग्लासनोस्ट के अंदर में हमने क्या किया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड करी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया सिटीजन्स को। अब क्योंकि लोगों के पास आजादी है कि वो बोल सकते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो सिटीजन्स ने गवर्नमेंट की सारी गलत प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में अपनी वॉइस रेज करी और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, अपोज करना स्टार्ट किया। दीज रिफॉर्म्स रिड्यूस द फियर ऑफ अथॉरिटी। और ये जो रिफॉर्म्स लेकर के आए थे मिखाइल गोर्बाचेव, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, ये सारे जो रिफॉर्म्स हैं इसकी वजह से जब लोग पहले जो लोग डरा करते थे अपनी गवर्नमेंट से, अब उनके अंदर से वो डर हट गया था। अब उनके पास फ्रीडम है तो लोगों को पता था कि ये हमारी आजादी है, ये हमारा बेसिक राइट है, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो अब क्योंकि ये सारे रिफॉर्म्स ले आए थे मिखाइल गोर्बाचेव, इसकी वजह से जो सिटीजन्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उन्हें पता चला कि हाँ, हमारे भी कुछ बेसिक राइट्स हैं, हम भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलने का अधिकार है हमें भी। तो इसीलिए सिटीजन्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। और इससे पहले, इन रिफॉर्म से पहले, सिटीजन्स जो है उन्हें बस गवर्नमेंट की हाँ में हाँ मिलानी होती थी। गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसीज ला रही है तो वो चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया करते थे सिटीजन्स। तो ये फियर बना हुआ था, डर था गवर्नमेंट से, लोगों को डर बना रहता था, क्योंकि अगर लोगों ने वॉइस रेस करी तो गवर्नमेंट उन्हें पनिश करती थी। तो इसीलिए फियर बना हुआ था, लोगों के मन में डर था, अथॉरिटी को लेकर के लोग डरा करते थे, यानी गवर्नमेंट की अथॉरिटी ज्यादा थी, गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल थी, इसकी वजह से लोग डर के रहा करते थे। और यहीं पे जब ये सारे रिफॉर्म्स हम लेके आए तब लोगों को फ्रीडम मिली और तब लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। नेशनलिस्ट मूवमेंट्स ग्रू स्ट्रॉन्गर आफ्टर द पॉलिटिकल फ्रीडम इंक्रीज्ड। और जब हमने ये पॉलिटिकल फ्रीडम प्रोवाइड करी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लोगों को हमने दिया, उसके बाद से ही जाके सिटीजन्स ने नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किए और नेशनलिस्ट मूवमेंट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले गए। स्पेशली जो हमारा ईस्टर्न यूरोप वाला एरिया है, यानी कि वेस्टर्न यूएसएसआर की जो कंट्रीज हैं, वहां पे सबसे ज्यादा नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चलाए जा रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे। और ईस्टर्न कंट्रीज ही थी, यानी कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ही थी जो सबसे पहले आजाद हुई यूएसएसआर के कंट्रोल से। सोवियत यूनियन रिड्यूस्ड इट्स कंट्रोल ओवर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। अब सोवियत यूनियन जो है उसने अपना ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज पे कंट्रोल खो दिया, यानी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो हमारे यूक्रेन, बेलारूस वाला जो एरिया है, बाल्कन रीजन जो है, वहां से जो कंट्रीज हैं उन्होंने इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सोवियत यूनियन उस एरिया को मैनेज नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो सोशलिज्म को फॉलो किया करती थी, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो है वो कैपिटलिज्म को फॉलो किया करती थी। स्पेशली अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी जो है वो ईस्टर्न जर्मनी एंड वेस्टर्न जर्मनी में डिवाइडेड था। ईस्टर्न जर्मनी जो है वहां पे हम सोशलिज्म को फॉलो किया करते थे और वेस्टर्न जर्मनी में कैपिटलिज्म को फॉलो किया जाता था। तो ये जो एरिया के लोग थे, यानी कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो थी, वो इजीली वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में सब चीजों को ऑब्जर्व कर पा रही थी कि कैसे कैपिटलिस्ट सिस्टम से लोग जो हैं वो खुश रह पाते हैं, उन्हें राइट्स मिलते हैं, फ्रीडम मिलते हैं।
जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी वो ज्यादा अवेयर थी सिटीजन्स के राइट्स को लेकर के, बेसिक राइट्स, फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स को लेकर के ज्यादा अवेयर थी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। क्यों? क्योंकि उनके बगल वाले ही जो देश हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, वहां पे कैपिटलिज्म सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है, कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है उसे अडॉप्ट किया गया है, वहां पे सिटीजन्स डेमोक्रेसी को एंजॉय कर रहे हैं। तो वो सब देख करके ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो है वहां पे सबसे पहले प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुए, जिसकी वजह से ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से सबसे पहले आजाद हुई यूएसएसआर के कंट्रोल से, और इस टाइप से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर गया। तो यानी कि सिर्फ गोर्बाचेव ने जो रिफॉर्म्स लाए सिर्फ वही मेन रीजन नहीं थे डिसइंटीग्रेशन के पीछे के, बल्कि काफी सारे दूसरे भी रीजन थे। मल्टीपल डायमेंशन में हमें देखने को मिला कि कैसे जो गवर्नमेंट है उसके गलत प्रैक्टिसेस की वजह से गवर्नमेंट अथॉरिटेटिव थी, और जो करप्शन बढ़ता चला गया उसकी वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, उन्हें कोई राइट्स नहीं दिए गए थे, इसलिए सिटीजन्स को काफी लंबे समय तक सफर करना पड़ा, और जब उन्हें राइट्स मिले तब उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, और इसी तरह से यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया 1991 में। 1991 में जो बर्लिन वॉल है उसे गिराया गया, और उसके बाद से ही जो हम कह सकते हैं डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया यूएसएसआर का। तो यूएसएसआर ऑफिशियली कब डिसइंटीग्रेट हुआ? 1991 में। आज हमने उसके मल्टीपल रीजंस डिस्कस करे कि इसके पीछे के रीजन क्या थे, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के पीछे के मल्टीपल रीजंस को हमने डिस्कस किया। इनमें से 5 to 6 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, और बोर्ड एग्जाम्स में उन्हीं 5 to 6 पॉइंट्स को डिटेल में आपको लिखना है। दैट इज इनफ फॉर यू। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।